सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में वचन पाठ का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं, वचन का अर्थ, वचन की परिभाषा, वचन के भेद, एकवचन और बहुवचन, एकवचन और बहुवचन बनाने के कुछ नियम, एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम अर्थात वचन बदलना। छात्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वचन कहते किसको हैं। वचन की परिभाषा: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वह रूप वचन कहलाता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक से ज्यादा होने का बोध होता है वह रूप वचन कहलाता है। जैसे टोकरी में केले रखे हैं, समुद्र में मछलियां निवास करती हैं, मैंने अपने घर में संतरे के पौधे लगाए हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, केले, मछलियां, पौधे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द वस्तुओं के दो या दो से ज्यादा होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द वचन के अंतर्गत आएंगे। वचन के भेद: वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन जब संज्ञा का कोई रूप किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु होने का बोध कराते हैं, वे शब्द एकवचन कहलाते हैं। जैसे मछली, पुस्तक, लड़का, लड़की, कपड़ा, गाय आदि। बहुवचन जब संज्ञा का कोई रूप किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक से ज्यादा होने का बोध कराता है तो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे मछलियाँ, बच्चे, घोड़े, नदियाँ, कमरे, घड़ियाँ आदि। एकवचन एवं बहुवचन के कुछ नियम: जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी आने वाले हैं, गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए थे, मैं जब खड़ा था तो गुरुजी आ रहे थे, चाचा नेहरू बच्चों के चहेते थे। तो जैसा कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा कि एकवचन व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ भी बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, अतः आदर करने के लिए एकवचन के साथ बहुवचन प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा शब्द संबंधों को दर्शाते हैं, जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी आदि शब्द एकवचन एवं बहुवचन में एक समान ही रहते हैं, बदलते हुए वचन के साथ ये परिवर्तित नहीं होते। जो द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती हैं वे एकवचन में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे पानी शब्द का कुछ बहुवचन नहीं हो सकता, उसी प्रकार तेल शब्द का भी कोई बहुवचन नहीं हो सकता। द्रव्यवाचक संज्ञाएं घी, पानी, तेल, दूध, रायता, दही आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे आशीर्वाद, अश्रु, रोम, भाग्य,
केश, दर्शक, अक्षर, आंसू, प्राण आदि। दर्शक खेल देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए, मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का यही एक वचन होता है एवं यही बहुवचन होता है। पुल्लिंग ईकारांत, ऊकारांत, ओकारांत शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक आदमी, 10 आदमी, एक डाकू, 10 डाकू, एक मुनि, 10 मुनि। कभी कभी वक्ता अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं की जगह हम का प्रयोग कर लेता है। जैसे हम अभी आते हैं, हमारा नाम अमित है, हम किसी से कम नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं शब्द की जगह पर हम शब्द का इस्तेमाल बड़प्पन दिखाने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग बड़े लोगों के लिए या बड़े लोग आपस में आदर दिखाने के लिए तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप कल क्यों नहीं आए? पापा आप कहाँ जा रहे हो? दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि तुम शब्द की जगह आपका प्रयोग हो रहा है। ये मुख्यतः आदर दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का दोनों ही वचनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि घोड़ा शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है एवं यह दोनों वचनों में प्रयुक्त हो रहा है। ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं जो धातुओं का बोध कराती हैं, वे सिर्फ एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना आजकल सस्ता हो गया है, चांदी के भाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उस व्यक्ति के पास बहुत धन है, यह औजार तांबे के बने हुए हैं। गुणवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयोग की जाती हैं। जैसे मैं बीमारियों से ग्रसित हूँ, मुझे बीमारी हो गई है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आप देख सकते हैं कि गुणवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं एक वचन एवं बहुवचन में प्रयुक्त हो रही हैं। हर, प्रत्येक एवं हर एक आदि शब्दों का प्रयोग सिर्फ एक वचन के साथ ही होता है। जैसे हर एक आदमी को आना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे को यह पढ़ना पड़ेगा। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि हर एक, प्रत्येक आदि शब्दों के साथ एक वचन शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे यह भारत की सेना है, बंदर की एक टोली आ रही है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में सेना, टोली, जनसंख्या आदि समूहवाचक शब्द एक वचन में ही प्रयोग किए जा रहे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम अथवा वचन बदलना। जब आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, जैसे बेटा, बेटे, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते आदि। जब
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगाया जाता है, जैसे आँख, आँखें, बहन, बहनें, झील, झीलें, रात, रातें, बात, बातें। जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दिया जाता है, जैसे शाखा, शाखाएं, लता, लताएं, माता, माताएं, भुजा, भुजाएं, कला, कलाएं। जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है, जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, रीति, रीतियाँ, गैया, गैया, गैया आदि। जब इकारांत और ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर कर दिया जाता है, जैसे नदी, नदियाँ, चुटकी, चुटकियाँ, कली, थालियाँ, गति, गतियाँ, रानी, रानियाँ। जब उ, आ, ई और औ की जगह पर ए कर दिया जाता है और ऊ को उ में बदल दिया जाता है, जैसे माता, माताएं, वधू, वधुएं, धातु, धातुएं, बहु, बहुएं, गौ, गौएं। जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे गरीब, गरीब लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, अध्यापक, अध्यापक गण, पाठक, पाठक गण, दर्शक, दर्शक गण, वृद्ध, वृद्ध जन। जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, जैसे क्षमा, क्षमा, जल, जल, पिता, पिता, फूल, फूल, चाचा, चाचा। जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है, जैसे जगह शब्द को हम प्रयोग करते हैं जगह जगह, गांव शब्द के लिए गांव गांव, भाई शब्द के लिए भाई भाई, घर शब्द के लिए घर घर, तब भी वह एक वचन के रूप में ही रहता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। आइए हम एक बार फिर वचन पाठ की समरी पर ध्यान देते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, वचन कहलाता है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे अध्यापिका, लड़का, बच्चा आदि। शब्द के जिस रूप से उसके एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे अध्यापिकाएं, लड़के, बच्चे आदि। वचन का अर्थ ही होता है संख्या, अर्थात वचन हमें किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति की संख्या के बारे में ज्ञान प्रदान करता है कि वह व्यक्ति या वस्तु एक है अथवा अनेक है। और हिंदी में एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब कोई वस्तु या व्यक्ति संख्या में एक होगा तो एक वचन, और जब दो या दो से अधिक होगा तो बहुवचन होगा।
वचन को पहचानने के लिए हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों अथवा क्रिया के रूप के द्वारा उसकी पहचान करते हैं। जैसे लड़के का लड़का, लड़का शब्द का लड़के, यह एक संज्ञा शब्द है और यहाँ पर लड़का शब्द से लड़के एक ही ए लगाकर हमने बहुवचन बना दिया। उसी प्रकार से सर्वनाम में हमने कहा मैं की जगह हमने हम शब्द का प्रयोग किया तो ये बहुवचन हो गया। क्रिया का रूप अर्थात जैसे हमने कहा लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, जहाँ हमने एक वचन के साथ रहा है क्रिया रूप का प्रयोग किया, वहीं हमने बहुवचन के साथ रहे हैं क्रिया रूप का प्रयोग किया और इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। छात्रों, धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को संपूर्ण पाठ समझ आ गया होगा।